जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम NCERT 2025 के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स देखेंगे और यह चैप्टर 2 का पार्ट 1 है जो इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम पार्ट 2 से लेकर 5 तक में सभी चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यह इसलिए हम करते हैं कि चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसे सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला होते हैं डिटेल में हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। 2.1 से लेकर 2.4 तक का सभी एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी को अच्छे से वहाँ पे जाके देख लेना और चैप्टर 2 को अच्छे से समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है और ये टर्म क्या है? ये है 4x। अब 4x का मतलब क्या होता है? 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स। ये तो आपको पता होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक देख रहे हैं ये नंबर का पार्ट है और ये आपका इसके साथ x लगा हुआ है। तो जो भी नंबर का पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट और जो x का पार्ट या इसके साथ जो भी इंटू होगा उसको हम कहेंगे वेरिएबल। इसका मतलब अगर 4x में देखा जाए तो कोफिशिएंट है हमारा 4 और वेरिएबल है x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हुआ हमारा टर्म। और जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है इट इज़ अ चैन ऑफ टर्म्स। इसका मतलब इस टर्म में अगर हम चैन जोड़ दें तो वो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 3x है, ये क्या है? टर्म है और इसके साथ एक 4 को हम ऐड कर दिए हैं और ये हो गया इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। उसी तरह यहाँ पे देखिए 4x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 1 है। इसमें क्या है? 3 पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है और ये 0 के बराबर है। तो ये भी हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। आपको बस ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लिया है तो यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा चैन ऑफ टर्म्स होना चाहिए। अब अगला देखते हैं स्लाइड। अब इसमें हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप हैं। तो पहला टाइप होता है मोनोमियल। इसमें क्या होता है? आप पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो होगा मोनोमियल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम ले लेते हैं 3x 9x 5x, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? बस ये एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है। तो ये हो जाएगा मोनोमियल। अब चलिए बाइनोमियल जानते हैं। आप पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। इसका मतलब इसमें 2 टर्म होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x, तो इसमें देखिए क्या है? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इसमें टोटल क्या है? 2 टर्म है। तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। अब देखते हैं ट्राइनोमियल। इसमें क्या होता है? आप पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। इसमें क्या है? 3 टर्म आएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसमें क्या देख रहे हैं? एक टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब अगला देखते हैं स्लाइड। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 4। तो इसमें क्या है? x के ऊपर कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 1 पावर है। तो इसका अगर हम डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि जो 1 है ये इसमें सबसे हाईएस्ट है। उसी तरह ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए क्या है? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और इसमें अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाए तो इसमें क्या हमें चाहिए? हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? देखिए इन तीनों टर्म में सबसे हाईएस्ट है 3।
तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। अब उसी तरह देखते हैं और एग्जाम्पल, 4x का पावर 5 है प्लस x है, तो इसका अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाएगा तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5। उसी तरह अगर x का पावर 100 रहे प्लस x का पावर 101 रहे प्लस x का पावर 66 रहे और इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 101 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 101। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल के 3 प्रकार होते हैं। ये कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है लीनियर, इसमें होता है आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसमें सिर्फ 1 डिग्री हो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो जाएगा 4x + 5। तो इसका अगर हमें डिग्री निकालना होगा तो 4x के ऊपर क्या पावर है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल होगा ये होगा हमारा लीनियर। उसी तरह अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो ये होता है आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसमें 2 डिग्री हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए x² + x + 5। इसका अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाला जाए तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, डिग्री 2 ही होना चाहिए। तो अगर डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो ये होगा आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसका डिग्री 3 हो। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 7x³ + 3x + 3। तो इसका अगर डिग्री निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगला देखते हैं, अगला स्लाइड में है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है ये हमें जानना है, तो बस इसे जानने के लिए आपसे समझ लीजिए कि जो रूट है ये हो जाएगा बराबर 0 के। अब चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे वो हमारा होगा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो लीनियर होता है उसका डिग्री क्या होता है, 1, क्वाड्रेटिक होता है उसका डिग्री होता है 2 और क्यूबिक का होता है 3। और उसी तरह अगर रूट्स निकालना होगा तो जो डिग्री होगा वही उसका रूट होगा। इसका मतलब लीनियर का रूट होगा 1, क्वाड्रेटिक का होगा 2 और क्यूबिक का होगा 3। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका वैल्यू निकलेगा 1, क्वाड्रेटिक जो होगा पॉलिनोमियल उसका वैल्यू निकलेगा 2 और जो क्यूबिक होगा उसका वैल्यू निकलेगा 3। ये कैसे होगा आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 2x + 1 और इसका अगर रूट्स निकालना है तो रूट्स में मैंने आपको क्या बताया था, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम 2x निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे +1 है, यहाँ पे अगर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2x है यानी ये है 2 × x = -1। तो अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ये कैसे हुआ देखिए, ये यहाँ पे इंटू में था 2 और अगर इसको यहाँ पे भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इंटू जो है वो हो जाएगा डिवाइड। तो जो x = -1/2 है यही है इसका रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको क्या बताया था, अगर लीनियर होगा पॉलिनोमियल तो उसका जो वैल्यू होगा वो एक ही निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या निकला, सिर्फ -1/2। अगले स्लाइड में है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा टोटल 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एग्जांपल ले लेते हैं 6x² + 17x + 5 = 0। अब देखिए इसमें क्या है, पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, 0 यहाँ पे लगाने के बाद इसका फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा। और फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो मिडिल पार्ट है
उसको क्या करना है, हमें स्प्लिट करना होगा। और इसे कैसे स्प्लिट करना है, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे देखिए क्या है 6 है, और जो लास्ट का टर्म है यहाँ पे क्या है 5 है। इनको आपस में इंटू कर दीजिए, ये आया हमारा 30। अब 30 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 15 आएगा, ये 3 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। इसका मतलब जो 30 है वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब उसके बाद बीच में हमें देखना है, यहाँ पे क्या है 17x है, तो यहाँ पे जो इंटू के फॉर्म में है हमें इसे ऐसे प्लस करके लिखना होगा कि 17 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ हम इंटू कर दें तो ये क्या होगा 2 इंटू 15 हम इसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम ऐड करेंगे 2 + 15 तो ये क्या आएगा, मिडिल पार्ट आ जाएगा 17। तो इसे हमें इस तरह से स्प्लिट करके लिखना होगा। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो जो पहला पार्ट है ये है 6x², इसे ऐसा ही लिख दीजिए, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या था 2 + 15 था, तो इसको चलिए करते हैं 2x + 15x, और यहाँ पे जो 5 है उसको यहाँ पे उतार दीजिए, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब क्या करना है, हमें पहला 2 में और जो लास्ट का 2 है इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो पहला 2 में कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकलेगा 2x, और ब्रैकेट में क्या बचा 3x + 1। अब लास्ट का जो 2 है इसमें कॉमन निकालिए, तो 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा 3x + 1, ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, और जो यहाँ पे बचा हुआ है जो कॉमन निकला था उसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब देखिए ये यहाँ पे इंटू है इसके साथ, और ये है 0, इसका मतलब 3x + 1 = 0 हो जाएगा, और 2x + 5 = भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पहला वाला से 3x निकालेंगे ये हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ये यहाँ पे जाके माइनस हो गया, और इससे अगर x निकालेंगे तो ये आएगा -1/3। उसी तरह यहाँ पे 2x = हो जाएगा -5, और x निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5/2। तो इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया था, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका 2 रूट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू निकला है, x का वैल्यू एक निकला है -1/3 और दूसरा निकला है -5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो जब हम आपको एक्सरसाइज समझाएंगे उस समय उसको कवर कर लेंगे। अब अगला देखते हैं। अब हमें सीखना है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए। उसके लिए क्या होगा, एक इक्वेशन दिया होगा, देखिए यहाँ पे px = दिया हुआ है 5x² - 3x + 7, और x = दिया हुआ है 1, और उसमें निकालना है हमें वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इसे निकालने के लिए हमें करना है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 1 बैठाना होगा। यहाँ पे देखिए px है, यानी ये हो जाएगा p1, ये हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे x² था तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है -3x, इसका मतलब ये हो जाएगा -3 इंटू 1 + 7, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 - 3 + 7, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 12 - 3, ये हो गया 9। तो इस px का x = 1 के लिए जो पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा वो आएगा हमारा 9। स्लाइड देखते हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, देखिए यहाँ पे जो होता है वो होता है हमारा डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिविडेंड, और इसके बाद यहाँ पे जो आता है वो होता है हमारा कोसेंट, ये आपको तो पता होगा। और उसके बाद नीचे में जो बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा 6 से, और रिमाइंडर आएगा 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 डिवाइजर, डिविडेंड हो जाएगा हमारा 6, कोसेंट हो जाएगा 3, और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो अगर इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 = 2 इंटू 3 + रिमाइंडर, रिमाइंडर है 0, तो यहाँ से आ गया 6 = 6। उसी तरह एक और लेते हैं, इसको हल करके देखते हैं। अगर मान लीजिए 16 को
3 से डिवाइड करना है, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो ये होगा 15, रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए जब रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पे जो भी संख्या है वो पूरी 2 से कट जा रहा है, लेकिन अगर रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पे जो भी संख्या है वो इस संख्या से पूरा नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम किसी संख्या को काटें और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, और अगर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर जो होगा वो नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका क्लियर हो सके। अगर आपसे पूछा जाए क्या 3 है वो 9 का फैक्टर होगा, तो देखिए 9 को 3 से डिवाइड करके देखिए ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है क्योंकि ये पूरी कट जा रहा है। इसका मतलब जो 3 है वो 9 का फैक्टर होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 4 है और 25 है, पूछा जाए कि क्या 4 25 का फैक्टर होगा, तो देखिए रिमाइंडर क्या आता है इसमें, रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब जो 4 होगा वो 25 का फैक्टर नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग पॉलिनोमियल से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 ठो, एक है px और एक है gx के फॉर्म में। और अगर इसमें पूछा जाए कि क्या gx जो है वो px पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या, तो इसका मतलब अगर हम px को gx से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो नीचे में दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है gx है और पूछा गया है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। तो जो gx होगा उसको हम लोग मान लेंगे 0। इसका मतलब 1 प्लस एक्स जो है वो हो जाएगा 0, और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1। ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए ये प्लस में था, ये यहाँ पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया -1। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू जहाँ जहाँ होगा वहाँ में -1 बैठाना होगा px में। तो चलिए बैठाते हैं। इसका मतलब p-1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे है 3x², तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, और -1 का -1 हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। इसे अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -1 प्लस यहाँ से 3 आएगा -1, और इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 - 2, यहाँ से आया 1। तो ये जो 1 आया इसका मतलब जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो इसका मतलब हो जाता px को अगर हम gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो बच रहा है 1। इसका मतलब जो gx है वो px का फैक्टर नहीं होगा। तो आपको लिखना होगा सभी क्वेश्चन में जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा उसमें आपको लिखना होगा सिंस रिमाइंडर इज 0 सो gx इज फैक्टर ऑफ px। और अगर जिस क्वेश्चन में हमारा वैल्यू 0 नहीं आएगा तो आपको लिखना होगा सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा ताकि आप चैप्टर नंबर 2 अच्छे से बना सकें। तो इसमें टोटल 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको देख लीजिएगा या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 NCERT का सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।